हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी तक हमने एनसीईआरटी की जो क्लास 6 का ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर लिया है, वो कवर कर लिया है। अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो चैप्टर्स हैं या एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं ना। ये जो सीरीज़ है ना, मैंने जो स्टार्ट करी है सीटेट पेपर 2 एसएसटी की, ये आपकी जो जनवरी 2025 में यानी 25 में जो आपकी जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ उसी के लिए है जिस बच्चे ने पेपर 2 में एसएसटी लिया है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर को हम बहुत डिटेल में एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ते हैं। सारे कंटेंट्स जो है वो एनसीईआरटी से लिए हुए हैं और सारे चैप्टर के बाद हम उसका एमसीक्यू का सेशन और प्रीवियस ईयर का सेशन भी क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना। तो इससे आपका एक कंप्लीट चैप्टर तैयार होता है, ठीक है। तो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी। पहले हम ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे, फिर हम हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, देन हम पॉलिटी पूरा पढ़ेंगे। तो पहले हम ज्योग्राफी क्लास 6, फिर 7, फिर क्लास 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम हिस्ट्री पर जाएंगे। इसी तरह से सीक्वेंस में चलेगा, है ना। तो हमने क्लास 6 की तो ज्योग्राफी खत्म कर ली है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, है ना। जो ये पूरा सेशन होगा ना बच्चों, ये पूरा सेशन आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम इंग्लिश मीडियम के हैं, ऐसा सोचना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बने रहिएगा पूरे सेशन में। अगर आपने ये पूरी सीरीज मेरी देख ली ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी सीरीज में आपको कोई भी एसएसटी में 50 मार्क्स से, जैसे 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है पेपर 2 में, है ना। सोशल स्टडी जो है वो 60 नंबर के पूछे जाते हैं, 50 से कम आपको नहीं आएंगे, है ना। तो बने रहिएगा पूरे सेशन में और पूरे सेशन को कंप्लीट देखना है, आपको समझना है। इसके बाद आपको एमसीक्यू का सेशन भी मैं डाल दूंगी, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। और स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। क्या होता है पर्यावरण, क्या होता है एनवायरनमेंट? जैसे देखिए, एनवायरनमेंट क्या है, आप सपोज कीजिए कि जो आप आसपास में रहते हैं, है ना, आपके आसपास में आपका घर, आपके आसपास में जो पेड़ है, आपके आसपास में पार्क है ना, कोई भी चीज आपके आसपास में आपको जो घेरे हुए है ना, वो सब क्या है, एक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करती है, एक पर्यावरण का फॉर्मेशन करती है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ना, वो क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे प्राकृतिक, नेचर, कोई प्लेस, स्थान, लोग, चीजें आदि जो जीवित जीवों को घेरती हैं, पर्यावरण बनाती हैं। यानी पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक स्थान, लोग, चीजें आदि जो जीवित लोगों को घेरती हैं वो पर्यावरण बनाती हैं। पर्यावरण आमतौर पे 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है ना। यानी पर्यावरण का अगर हम वर्गीकरण करेंगे, अगर बोलेंगे कि पर्यावरण कितने पार्ट में किस तरह से हम उसको वर्गीकृत करते हैं, किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, तो 2 होता है, एक प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, पर्यावरण को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया है। और दूसरा मानवीय से मतलब क्या है, मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या है, जो हमने बनाया है अपनी सुविधा के अनुसार, जो मानव ने, जो ह्यूमन ने अपनी सुविधा के लिए, है ना, अपनी जरूरत के लिए बनाया है, वो मैन मेड है। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी पर्यावरण को आमतौर पे हम 2 पार्ट में वर्गीकृत करते हैं, एक है प्राकृतिक जिसको हम बोलते हैं नेचर, और दूसरा होता है मानवीय, जो कि हम इंसान जो है अपनी जरूरत, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों घटनाओं को एक संयोजन पर्यावरण है, ठीक है ना। यानी ये क्या, पर्यावरण क्या है, यहाँ पर दोनों का पर्यावरण कैसे बनता है, एक तो नेचर से बनी हुई चीजें आ गई और एक हो गया मैन मेड। दोनों जब इकट्ठा होते हैं ना, दोनों जब ऐड होते हैं, दोनों जब
जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण जो है ना, ये कहाँ से आया है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट जो शब्द है ये कहाँ से हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एक फ्रेंच शब्द है। क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच वर्ड है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इन्वायरनर शब्द से आया है। इन्वायरनर शब्द से आया है जिसका मतलब होता है नेबरहुड या पड़ोस। यानी अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण जिसको हम इन्वायरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं वो कहाँ से आया है, तो वो एक फ्रेंच शब्द से निर्मित है या फ्रेंच शब्द से बना है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है पड़ोस या नेबर। यानी हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में जो भी चीजें जो हमें घेरे हुए हैं वो पर्यावरण का निर्माण करती हैं, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। समझ में आया? तो ये हमने पढ़ा क्या होता है एनवायरनमेंट एक डिफिनेशन के तौर पे। ठीक है, अब हम इंग्लिश में पढ़े तो नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स etc दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो जीवित चीजें हैं उसको घेरे हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू नेचर एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड को हम मैन मेड एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचर एज वेल एज मैन मेड फेनोमेनन। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बना है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, फ्रेंच वर्ड है जो कि इन्वायरनर यानी इन्वायरनर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, यानी पड़ोस। तो ये हमने एनवायरनमेंट के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी लिया। अब देखिए, हमने दो तरह के एनवायरनमेंट पढ़े है ना, दो तरह के होते हैं जो एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। एक हमने नेचुरल पढ़ा, एक हमने मैन मेड पढ़ा। अब हम उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर हम पढ़े तो नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, दो पार्ट में वर्गीकृत किया, एक हुआ नेचुरल और एक हो गया मैन मेड। अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम नेचुरल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा बायोटिक और दूसरा होगा एबायोटिक। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बायोटिक वो चीजें होती है जो कि जीवित चीजें हो, जिसमें जान होती है। बायोटिक चीजें कौन सी होती हैं, जिसमें जान होती है, जिसको हम जैविक बोलते हैं, है ना, जैविक, जिसमें जान होती है। जैसे हम लिविंग थिंग, जिसमें जान होती है, जो लिविंग थिंग होते हैं ना वो सारे बायोटिक में आते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग यानी कहने का मतलब है कि आपको यहाँ ये समझना है कि बायोटिक में कौन से आएंगे, जितनी भी लिविंग चीज़ें आएंगी, जितनी भी सजीव चीज़ें आएंगी वो बायोटिक में आएंगी। और ए बायोटिक में कौन सी चीज़ें आएंगी, ए बायोटिक को हिंदी में हम कहते हैं अजैविक, है ना। ए बायोटिक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अजैविक। बायोटिक को हम हिंदी में बोलते हैं जैविक। तो बायोटिक में कौन सी चीजें आएंगी, जो कि लिविंग है, जो कि सजीव है। और एबायोटिक में कौन सी चीजें आएंगी, जो कि निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है ना। और इसको हम अजैविक कहते हैं। समझ में आई बात? तो बस यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज किससे बना है, बायोटिक। बायोटिक में क्या आएगा, जो लिविंग है, जिसमें जान है। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, यानी प्लांट और एनिमल। और एबायोटिक कंडीशन क्या होता है, जिसमें जैसे आपके लैंड आ गए, है ना, वाटर आ गया, एयर आ गया, ये होता है एबायोटिक, है ना। तो ये कंपोनेंट्स है नेचुरल एनवायरनमेंट के। अगर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है जैविक और एबायोटिक का मतलब है अजैविक। बायोटिक में वो आते हैं जैसे प्लांट और एनिमल, जो कि लिविंग है, जो कि सजीव है। एबायोटिक में आते हैं कौन, जो कि निर्जीव है ना। समझ में आया? और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि whereas the man-made phenomenon comprise the activity and the interaction among the human being। अब man-made कौन सा environment होगा, अब man-made environment वो environment होगा जो कि मानव निर्मित है। वो कौन सा होगा,
कौन सा पर्यावरण होगा? जिसको मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जैसे हमने अपनी सुविधा के लिए क्या बनाया है? रोड बनाया है, ब्रिज बनाया है, पुल बनाया है ना, रोड बनाया है, तो ये सब सड़क बनाए हैं, ये सब क्या है? मैन मेड है। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जैविक होता है, जैसे पेड़ और पौधे जैविक में आते हैं और अजैविक में भूमि, जल, वायु आदि आते हैं। जबकि मानव निर्मित घटनाओं में मनुष्यों के बीच गतिविधि और अंतःक्रिया, सड़क, पुल आदि शामिल है। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम यहाँ पे एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि एक जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट के जो घटक है वो क्या है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया, एक यहाँ पे आपको रिकैप मिल जाएगा, है ना। एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। नेचुरल में बायोटिक और एबायोटिक जैसे लिविंग थिंग्स आ गए, है ना। ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये आपके आ गए एयर, वाटर और क्या हो गया? लैंड। ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये एबायोटिक हो गए या अजैविक हो गए, है ना। और ये हो गए जैविक, लिविंग थिंग, जैसे पेड़, पौधे, आपके जानवर, है ना, ये लिविंग में आ गए। तो ये हो गया। मैन मेड क्या हो गया? मैन मेड में हो गया जो मानव निर्मित है। मानव निर्मित कैसे है? जैसे मानव ने अपनी सुविधा के लिए घर बनाया, बिल्डिंग बनाए, पार्क बनाए, ब्रिज बनाया, पुल बनाया, सड़क बनाया, मॉन्यूमेंट बनाए, है ना, और इंडस्ट्री बनाई, कारखाने बनाए। ठीक है। अब एक है कि एक ह्यूमन का भी एक पर्सनल अपना एनवायरनमेंट होता है। कैसे? जैसे ह्यूमन ने अपने रिलेशन बनाए, है ना, एक इंडिविजुअल है, उसने अपना रिलेशन बनाया, अपनी फैमिली बनाई, उसका एक अलग एनवायरनमेंट है। ठीक है। अब वो फैमिली क्या हुआ? बहुत अलग अलग और भी बहुत सारे फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाया? कम्युनिटी बताया, है ना, कम्युनिटी बनाया। फिर वो क्या हुआ? अलग अलग क्या हुआ? रिलीजन, धर्म बने, है ना, सबके अलग अलग बहुत सबका धर्म होता है, सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं ना। उसके बाद एजुकेशनल कम्युनिटी बनी, हम गए स्कूल में, हमने पढ़ाई, ये भी एक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी है हमारे देश में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब अलग अलग पार्टियां हैं देश में, तो ये भी क्या है? एक इन्वायरमेंट ही तो है। इन सब चीज़ों को हम इन्वायरमेंट ही कहेंगे, हम पर्यावरण ही कहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पर्यावरण का ही हिस्सा है ना। तो ये सब हम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम आगे देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण में हम क्या पढ़ेंगे। क्या किसी कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट? ऐसा एनवायरनमेंट जो कि मनुष्य ने नहीं बनाया, जो मानव निर्मित नहीं है, जो कि नेचर ने बनाया, प्रकृतिक ने बनाया। जैसे लैंड, धरती को क्या किसी आदमी ने बनाया है? नहीं बनाया ना। वाटर हो गया, पानी, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो भूमि हुई, जल हुआ, वायु हो गया, पौधे हो गए, जानवर हो गए, मिलके कौन सा एनवायरनमेंट बनाते हैं? प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। और नेचुरल एनवायरनमेंट के अगर हम डोमेन्स की बात करेंगे, घटक की बात करेंगे, है ना, तो कौन कौन से होंगे? अब नेचुरल एनवायरनमेंट में घटक आपको लिथोस्फेयर मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा। लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है? स्थल मंडल। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है जल मंडल और बायोस्फेयर का मतलब होता है जैविक मंडल। ये 4 मेन डोमेन है, याद रखिएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट के। और इन सब चीजों को मैंने क्लास 6 की ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है और आज भी मैं उसको थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अगर आपने क्लास 6 की ज्योग्राफी नहीं देखी है। ठीक है। तो ये जो है, अब क्या है कि जल मंडल का मतलब होता है जितने भी वाटर रिलेटेड बॉडीज होती है ना, जैसे नदियां, ओशियन, है ना, नदियां हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जितने जहां हम रहते हैं ना, लैंड पर सॉलिड पार्ट होता है, ठोस जो जगह होती है जहां हम रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है रॉक, यानी ऐसा सॉलिड पार्ट जो कि रॉक से बना है ना, सॉइल, थिन लेयर ऑफ सॉइल से बना है ना। पतली लेयर होती है, पतली परतें होती हैं मिट्टी की, उससे बना है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद एटमॉस्फेयर होता है। क्या है कि जो हमारी धरती है ना, वो क्या है? थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से कवर है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, पतली वायुमंडल की परतें हैं जो कि हमारे
पृथ्वी को घेरे हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्या है कि जो सूर्य की रोशनी है ना, जैसे ये हमारी प्यारी धरती हो गई, इसमें पतली पतली लेयर से बना हुआ है एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है, ठीक है ना। तो डस्ट से बना हुआ है ना। तो सूर्य की जब हार्मफुल किरणें आती हैं, जो हानिकारक किरणें आती हैं, उससे ये जो लेयर है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर जो होता है, जिसमें भी मैंने लेयर बताया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल हमने पढ़ा है क्लास 6 की ज्योग्राफी में। तो ये जो सन की जो हानिकारक किरणें होती है ना, उससे हमें ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर का मतलब होता है जो वायुमंडल होता है, वो हमें बचाता है। बहुत सारी जो यूवी रे का आपने नाम सुना होगा ना, यूवी रे जब हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस चली जाती है ना। तो इसको बचाने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर बनता है। एटमॉस का मतलब ही होता है वाटर वेपर, ठीक है। और उसके बाद होता है बायोस्फीयर, जिसको हम जैव मंडल बोलते हैं। अब जैव मंडल क्या है? ये हमने 4 पढ़ना है ना। ये देखिए, हमने 4 डोमेन पढ़ना है, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जल मंडल, और बायोस्फीयर। अब ये तीनों जहां मिल जाएं, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? बायोस्फीयर का, यानी जैव मंडल का। जैव मंडल ऐसा डोमेन होता है जहां पर ये तीनों मिलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जहां पे ये तीनों मिल जाते हैं तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, जैव मंडल का फॉर्मेशन करते हैं, जहां पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, जहां पे लाइफ पॉसिबल होता है। ना हम स्थल के बिना रह सकते हैं, ना हम हवा के बिना रह सकते हैं, ना हम पानी के बिना जब जहां पर ये तीनों चीजें आपको मिलेगी, वहां पे आपको जीवन मिलेगा, और उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं, हम जैव मंडल कहते हैं। समझ में आई बात? तो बस यही चीजें हमें आगे पढ़नी है। ये है हमारे 4 डोमेन। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, पृथ्वी की ठोस परत, यह सबसे बाहरी परत है जिसपे हम रहते हैं। इसमें पहाड़, पठार, मैदान और घाटियां जैसे भूभाग या भू आकृति शामिल है। उसके बाद आता है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल का क्षेत्र। इसमें नदियां, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे जल निकाय शामिल है। उसके बाद वायुमंडल, हवा की पतली परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और चिलचिलाती गर्मी से भी बचाती है। यानी पता है, डायरेक्ट धूप जब लगेगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो हमारी जो चिलचिलाती गर्मी होती है ना, उससे बचाने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है, ठीक है। उसके बाद आइए, जहां पर ये तीनों मिल जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करती है? ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम जल मंडल कहते हैं। और ये हो गया एटमॉस्फेयर, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो पोर्शन है ना, जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, ये जो तीनों मिलते हैं, इसको ही तो हम कहते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। पृथ्वी की एक संकरी क्षेत्र जहाँ भूमि, जल, वायु जीवन का समर्थन करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो क्या होता है? बायोस्फीयर होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, समझ में आ रही है बात तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इकोसिस्टम क्या होता है? जितने भी क्या होता है ना, कि हम जहाँ रहते हैं या जानवर जहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्या है कि सबसे पहले क्या आता है? प्लांट, है ना। इकोसिस्टम का अगर पहला पार्ट अगर हम देखें तो वो क्या है? प्लांट है। प्लांट क्यों है? प्लांट को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस के, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं एनिमल, जैसे डियर, और इस डियर पे एनिमल डिपेंडेंट होता है लायन, है ना। लायन पे डिपेंडेंट, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक सब क्या कर रहे हैं? एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? अदला बदली करते हैं और एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना वो बना रहे, है ना। इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सबका एक दूसरे से रिलेशन है और एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो हमें क्या आता है? जो अपना खाना खुद बनाता है वो प्रोड्यूसर होता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है वो कंज्यूमर होता है ना। यानी एक उत्पादक होता है, एक होता है
कंज्यूमर। तो यहाँ पे इकोसिस्टम का अगर हम डेफिनेशन करें, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंड एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है और उसके सराउंडिंग में जो भी, उसके वातावरण में जो भी पेड़ पौधे पानी है ना, सारी चीजों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, वो क्या होता है, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज। अब इकोसिस्टम क्या होता है, रेन फॉरेस्ट जो होता है उसका अलग इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का अलग। क्यों होता है ये सब, क्योंकि हर जगह आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु है, वो सब अलग अलग तरह की है। उस हिसाब से आपको अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलेंगे। माउंटेन का अलग है, लेक का अलग है, रिवर का क्या है। अब क्या ओशियन में आपको बड़े बड़े शार्क मिलते हैं, है ना, तो क्या रिवर में मिलते हैं शार्क, बहुत कम देखने को मिले हैं, है ना। तो सबका इकोसिस्टम अलग होता है, स्मॉल पॉन्ड का अलग होता है, तो सबका इकोसिस्टम अलग अलग होता है, वहां पे रहने वाले जीव जंतु पर निर्भर करता है। यानी पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जीवों के बीच में संबंध, और जीवों और उसके आसपास के बीच संबंध क्या कहलाती है, पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। बड़े वर्षावन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पहाड़, झील, नदी, महासागर और यहाँ तक कि एक छोटा तालाब का भी एक पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। समझ में आई बात, इकोसिस्टम क्या होता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी मानव पर्यावरण क्या होता है। मानव, ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है जो कि मानव ने बनाया है अपनी सुविधा के अनुसार। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अकॉर्डिंग टू देयर नीड का मतलब क्या है, अपनी सुविधा अनुसार मानव ने जो इन्वायरमेंट, मानव जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको मॉडिफाइड करता है, चेंजेस लाते रहता है। और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, समय बीतने के साथ अलग अलग चीजें क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं। मनुष्य नए नए चीजों को उगा रहा है, अलग अलग तरह के जानवर को पाल रहा है ना, अपने अपने घर मकान बनाने के लिए पेड़ों को काट रहा है, अलग अलग तरह की औद्योगिक क्रांति आई है, परिवहन बन रहे हैं, सूचना क्रांति हो रही है ना, दुनिया भर में। तो इन सब चीजों के चलते क्या हो रही है, अलग तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मनुष्य क्या है, हरदम खोजबीन में लगा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, है ना। तो प्रारंभिक मानव ने अपनी प्राकृतिक परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लिया। समय के साथ मनुष्य ने नई चीजें उगाई, जानवरों को पालतू बनाया और एक स्थायी जीवन जीना सीखा। अब जैसे जैसे जब हम पढ़ेंगे ना, क्लास 6 की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो कैसे एक पहले के जो मनुष्य थे वो क्या थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने चीजें उगाई, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, है ना। तो औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, परिवहन अलग अलग तरह के आए, सूचना क्रांति बनी, हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचना को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अदला बदली कर पा रहे हैं और दुनिया भर में संचार को आसान और तेज बना रहे हैं। इन सब चीजों के कारण ह्यूमन एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। मनुष्य वनों की कटाई, औद्योगिकरण आदि के माध्यम से पर्यावरण को नष्ट भी कर रहा है। अब क्या है ना कि हर चीज का एक दो पहलू होता है, हर सिक्के में दो पहलू होता है। उसी तरह अगर आप मानव अपने अनुसार क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हमारे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो क्या होगा, जब आप एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे तो एनवायरनमेंट आपके साथ भी खिलवाड़ करेगा। इसी के कारण आपको जो बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं, है ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना, फ्रेश वाटर खत्म हो रहे हैं, औद्योगिक पेड़ों को आप काट रहे हो, तो उससे पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से हम अपने लाइफ को भी डिफिकल्ट बना रहे हैं, हमारे लिए आगे चल के जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पेड़ कटाई कम करना है, डिफॉरेस्टेशन कम करना है, एफॉरेस्टेशन पर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाना है ना। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग, विथ टाइम ह्यूमन लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स, डोमेस्टिकेशन एनिमल एंड लीड टू सेटल लाइफ। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको हिंदी में अभी बताई, है ना। The industrialization revolution, transportation and information revolution made communication easier.
स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, मैन इज डिस्ट्रॉइंग एनवायरमेंट थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये था पूरे चैप्टर का निचोड़ जो हमें पढ़ना है। जो एक आध चीज़ें यहाँ पर मिस हुई होंगी वो हम एमसीक्यू के सेशन में उसको, उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर वर्ड को क्लियर करेंगे कि क्या है वो पर्टिकुलर वर्ड, है ना। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। और इस पूरे चैप्टर को देखिएगा और इसका एमसीक्यू का सेशन मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।